नमस्कार, मैं हूं अनमोल भारद्वाज और आप देख रहे हैं टुडेज डायलॉग। आज हम बात करेंगे सीरिया में जो वॉर चल रही है, कौन-कौन सी कंट्रीज है उसमें इन्वॉल्व और उनका क्या-क्या बेनिफिट्स हैं और थोड़ी सी जानेंगे हम सीरिया की हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीरिया वॉर के बारे में। सीरिया में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वॉर चल रही है, काफ़ी कंट्रीज सीरिया में हैं जो अपने-अपने फ़ायदे के लिए सीरिया में वॉर कंडक्ट कर रही हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ी-सी हिस्ट्री सीरिया के बारे में और डिस्कस करेंगे सीरिया में जो वॉर्स हैं, कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं और उनके क्या-क्या फ़ायदे हैं सीरिया में, ठीक है? सबसे पहले ये रहा हमारा वर्ल्ड मैप। इसमें हम जाएँगे सीरिया में एकदम मिडल ईस्ट में। ये रहा हमारा सीरिया। सीरिया के अगर आप नेबर्स देखोगे तो सबसे पहले है टर्की, देन वी हैव इज़राइल, इराक, वी हैव जॉर्डन, नीचे है इज़राइल, देन वी हैव लेबनान, ठीक है? और ये है मेडिटेरियन सी, ठीक है? तो बीच में है सीरिया। सीरिया की कैपिटल है दमास्कस, ठीक है? ये है हमारी लोकेशन, वर्ल्ड मैप है सीरिया की, जो कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं, ठीक है? तो सीरिया में अगर सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे जो मॉर्टल रिमेन्स मिले हैं ह्यूमंस के, वो है अराउंड 7 लाख साल पहले के मिले हैं। तो यहाँ पे काफी पुरानी सभ्यता भी थी, ठीक है? अगर आप एम्पायर्स की बात करो तो काफी एम्पायर्स ने यहाँ पे रूल किया है, चाहे आप रोमन एम्पायर को ले लो, चाहे आप इजिप्शियन एम्पायर को ले लो। काफी यहाँ पे राज्य किया है, काफी सभ्यताओं ने राज्य किया है यहाँ पे, ठीक है? पर्शियंस ने भी यहाँ पे राज किया है। अगर ये रहा हमारा रोमन एम्पायर और यहाँ पे देखो ये सीरिया है और ये है सीरिया अंडर रोमन एम्पायर। जब रोमन एम्पायर गिरा गिरा तो यहाँ पे जो पूरी पावर थी वो byzantine एम्पायर को चलेगी, ठीक है? ये आ गया हमारा रोमन एम्पायर। जब whenever there is a जब फॉल हुआ रोमन एम्पायर का तो यहाँ पे जो पावर थी पूरी byzantine एम्पायर पे चलेगी। तो सीरिया का पूरा जो है byzantine एम्पायर के अंदर चला गया, ठीक है? ये अगर आप ब्लू वाला देखो तो ये रहा दमास्कस जो है अभी करंट कैपिटल ऑफ सीरिया, और ये पूरा जो है byzantine एम्पायर के अंदर चला गया। ये ब्लू रिप्रेजेंट टेम्परेरी byzantine कॉन्क्वेस्ट, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो byzantine एम्पायर के बाद यहाँ पे हुआ मुस्लिम इन्वेजन। काफी मुस्लिम जो से अरब पेनिनसुला से आए, यहाँ पे इन्होंने काफी कॉन्कर कर लिया, ठीक है? तो यहाँ से इस्लाम स्प्रेड हो गया पूरे यहाँ पे सीरियन रीजन पे। और इस्लाम के बाद यहाँ पे आया ऑटोमन एम्पायर। अगर मैं बात करूँ 1516 में, तो 1516 में यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर आया और ये 1918 तक चला, वर्ल्ड वॉर वन तक। वर्ल्ड वॉर वन में अगर आप जानते ही हो तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने ऑटोमन एम्पायर को हराया, ठीक है? ऑटोमन एम्पायर को हराया और जो पावर चलेगी पूरी दो कंट्री के बीच में चलेगी, एक फ्रेंच और एक ब्रिटिश। जो फ्रेंच और ब्रिटिश थे उन्होंने पूरे सीरिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक फ्रेंच वाला देख सकते हो आप और ये देख सकते हो आप ब्रिटिश वाला, ठीक है? हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद दोनों ने एक दूसरे से डिवाइड कर लिया, ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ कि जब सीरिया फ्रीडम हुई सीरिया को, 1946 में सीरिया को फ्रीडम मिला, ठीक है? तो उसमें सीरिया को फ्रेंच जो अथॉरिटीज थी उनसे फ्रीडम मिल गया और उसके बाद जो सीरिया था वो काफी अनस्टेबल रहा थोड़ा टाइम के लिए, ठीक है? और 1958 में इन्होंने ज्वाइन किया यूनाइटेड अरब रिपब्लिक अलोंग विद इजिप्ट। इजिप्ट और सीरिया मिला के एक यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बने 1958 में। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं 1963 में क्या हुआ, वहां पे एक बाथ रेवोल्यूशन हुआ। बाथ एक जैसे पार्टी है हमारे यहाँ, कांग्रेस है, बीजेपी है, तो वहां पे मिडिल ईस्ट में एक बाथ पार्टी थी जो सद्दाम हुसैन की भी पार्टी थी इराक में। बाथ बाथ जो थी एक पॉलिटिकल पार्टी, उसने सीरिया पे ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है? और 1967 में जो वॉर हुआ, 6 डे वॉर विद इसराइल ऑफ द मिडिल ईस्ट, ठीक है? ये काफी फेमस वॉर है। इसराइल ने काफी कंट्रीज को एक साथ हराया, वो भी 6 दिनों के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब वॉर हुआ तो इसके अंडर था गोलन हाइट्स। तो गोलन हाइट्स जो था इस वॉर में गोलन हाइट्स जो है वो इसराइल के अंडर चला गया, ठीक है? और इस पूरे अगर आप देखोगे वॉर के जो हीरो थे वो एल कोहेन थे। ये एक स्पाई है मोसाद के जिन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया था। एक अंडर कवर एजेंट बन के गए थे सीरिया में और ये काफी हायर पोजीशन में चले गए थे सीरिया, ठीक है? और पर इनको पकड़ लिया गया, सीरियन इंटेलिजेंस ने इनको फांसी दे दी दमास्कस में 1965 में। ये बहुत बड़े हीरो थे उस वॉर में। इन्होंने काफी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी वो इजरायली आर्मी को बताई, जिससे इजरायली आर्मी जो है एक परफेक्ट लोकेशन पे बॉम्बिंग कर सकी और वो वॉर जीत सके, ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ, अगर आप 1971 की बात करो तो 1971 में ये है हफेज अल असद,
ये जो अभी करंट प्रेसिडेंट है सीरिया के, उनके फादर थे ये। सो ये जो थे वो सीरियन मिलिट्री में एक एयरफोर्स पायलट था। ठीक है, तो इन्होंने जो है कू कर दिया वहां पे, और खुद ये प्रेसिडेंट बन गए वहां पे सीरिया में। सो 1971 से 19 से सॉरी 2000 तक इन्होंने राज किया। सो 2000 में इनकी डेथ होगी। जो हफेज अल असद थे उनकी डेथ होगी, और उनके जो बेटा है अ, उनका जो बेटा है बशर अल असद, वो बन गया वहां का प्रेसिडेंट 2000 में। ठीक है, सो 2000 में आप लगा लो कि वहां पे ये प्रेसिडेंट बन गया, और अराउंड 2006 टू 2010 काफी ड्राउट्स आए, काफी सूखा पड़ गया सीरिया में। तो काफी मतलब भुखमरी से लोग मरने लग पड़े। ठीक है, काफी भुखमरी से लोग मरने लग पड़े। अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ड्राउट की सिचुएशन आ गई थी वहां पे। और उसी के अराउंड अरब स्प्रिंग चल रहा था। तो पूरे अरब पेनिनजुला में एक अरब स्प्रिंग चल रहा था। अरब स्प्रिंग में मतलब जितनी भी डिक्टेटरशिप थी उनको ओवरथ्रो करने के लिए जो लोकल लोग थे उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। ठीक है, तो चाहे आप बात करो लीबिया की, वहां पे गद्दाफी को हटा दिया गया। तुनीशिया की बात करो, वहां पे बेन अली को हटा दिया गया। इजिप्ट की बात करो, वहां पे होस्नी मुबारक को हटा दिया गया। तो इससे जो थे वो सीरिया गवर्नमेंट और मतलब की टेंशन में चली गई कि हमारे यहाँ पे कुछ होगा तो बहुत चक्कर पड़ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जैसे कि आप देख सकते हो ये ड्राउट आया पूरे सीरिया में। ठीक है, उसके बाद अलोंग विद दैट एक अरब स्प्रिंग भी आई वहां पे। ठीक है, तो उसके बाद जो था जो भी काफी मतलब कि लोग जो हैं सोशल मीडिया के थ्रू, अगर आप लगा लो, या फिर टीवी के थ्रू लगा लो, रेडियो के थ्रू लगा लो, अरब स्प्रिंग के बारे में सीरिया में जानने लग पड़े। ठीक है, तो उनके अंदर भी एक ज़ील पैदा हुई कि भाई हम भी कुछ रेवोल्यूट करें। और ऐसे ही मतलब कुछ बच्चे थे नॉर्थ ऑफ सीरिया की बात करो तो वहां पे अगर आप देखोगे तो ये है मुइया सैद। ठीक है, ये एक 20 साल का बच्चा है जो मतलब कि अभी तो 20 साल का है ये। तो उस टाइम पे ये भी टीवी देख रहे थे, तो वहां पे देख रहे थे अरब स्प्रिंग कैसे कैसे काम कर रही है। तो इसने दीवार पे लिख दिया कि नेक्स्ट इज योर टर्न डॉक्टर। ठीक है, तो वहां के जो प्रेसिडेंट थे उनको डॉक्टर भी बोला जाता था, क्योंकि उन्होंने लंदन से आई की पढ़ाई की थी, डॉक्टरी की पढ़ाई की थी वहां पे। ठीक है, तो उन्होंने दीवार पे ये लिख दिया। और शाम को जब ये घर पहुंचे तो उनको सीरियन जो मिलिट्री थी वो उठा के ले गई। ठीक है, इनके साथ तो इसके साथ थोड़े और बच्चे भी थे, उनको भी सीरियन जो है आर्मी उठा के ले गई। तो इनको काफी टॉर्चर किया गया, अगर आप लगा लो काफी इनके नाखून वगैरह निकाल दिए गए। और अगर आप देखोगे ये है वो जिन्होंने रेवोल्यूशन की स्टार्ट की थी 2011 में। तो मतलब इन पे काफी ज्यादती हुई। ठीक है, काफी प्रेशराइज किया, वहां की पब्लिक ने भी प्रोटेस्ट किया, पर इनको नहीं छोड़ा गया। ठीक है, तो काफी प्रेशराइज करने के बाद जो था इनको छोड़ा गया, पर इनकी कंडीशन बहुत बुरी थी। इनके नाखून निकालने के थे, हर जगह ब्रूजेस थे। तो जो जो सब वहाँ की नॉर्मल पब्लिक थी उनको काफी गुस्सा आया और उन्होंने और प्रोटेस्ट कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, तो जो भी मतलब इस प्रोटेस्ट में इंजर होते थे उनको हॉस्पिटल भेजते थे। तो हॉस्पिटल में जो भी आप लगा लो कि हॉस्पिटल में कोई पहुंचता था इंजर्ड पर्सन, तो उसको वहीं पे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता था, उसको वहीं मार दिया गया था। तो वहीं पे मतलब कि जो नॉर्मल लोग थे जो वहाँ के लोकल थे, उन्होंने अल मुजारी मस्जिद था वहां पे उन्होंने फर्स्ट एड प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, क्योंकि अगर हॉस्पिटल जाओगे तो वहां पे गवर्नमेंट मार देगी। इसलिए उन्होंने एक मस्जिद में प्रॉपर फर्स्ट एड देना स्टार्ट कर दिया लोगों को। तो जो गवर्नमेंट थी उनको इस मस्जिद के बारे में पता लग गया, तो उसके बाद उन्होंने मस्जिद पे भी गोलियां मारना स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो इसके थ्रू जो था, जो हमारी सीरियन गवर्नमेंट थी वो काफी पिस्टल्स वगैरह का यूज करती थी। और काफी मतलब वेपन्स वगैरह यूज करते थे। जो हमारे लोकल लोग थे वो पत्थर और लाठियों से यूज करते थे। तो क्या हुआ कि वहां पे एक मेहरूम नाम के एक फाइटर पायलट थे, और अबू मोहम्मद गुलानी, ये जो थे ये दोनों सीरियन आर्मी और एयरफोर्स में थे। इन्होंने कू कर दिया और इन्होंने एक जो मतलब लोकल लोगों को इकट्ठा करने स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने एक लोकल मिलिशिया बनाना स्टार्ट कर दिया। मिलिशिया तो नहीं बोल सकते, मतलब रिबेल ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें ये हुआ कि जो भी लोकल लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठा लिए और प्रोटेस्ट करने लग पड़े खुद से। ठीक है, सो प्रोटेस्ट करने लग पड़े खुद से। तो यहाँ पे मतलब काफी मिलिशिया जो थे वो मतलब उस पे आने लग पड़े गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने भी उनके अगेंस्ट केमिकल वेपन्स तक ट्राई किया। ठीक है, केमिकल वेपन्स जो है बैंड है।
ठीक है, काफी कंट्रीज ने उन्होंने साइन किया, हम केमिकल वेपन का भी यूज नहीं करेंगे, बस सीरिया ने ये साइन नहीं किया है। तो सीरिया ने यहाँ पे केमिकल वेपन्स यूज किए, मतलब इनमें मतलब काफी ह्यूमन राइट्स वाले की वॉयलेशन भी हुई इसमें, मतलब ना बच्चे छोड़े, ना वुमेन छोड़ी, ना मेन छोड़े, कोई भी नहीं छोड़ा इसमें। तो यहाँ पे केमिकल वेपन्स यूज हुए थे, जो कि बहुत बहुत बुरा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो काफी ग्रुप्स हैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, और जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको काफी काफी कंट्रीज जो है सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको ग्रुप्स दिखाऊं, तो ये हैं डिफरेंट ग्रुप्स जो यहाँ पे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे आ गया एलेपो। ठीक है, एलेपो की बहुत स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप देखोगे तो जो आपका ग्रे एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है सीरियन गवर्नमेंट को। ठीक है, सीरियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है ये। और जो ब्लू एरिया है वो कर्दिश लेड फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। कर्दिश लेड फोर्सेस वो होती हैं जिन्होंने कुर्दिस्तान की डिमांड करनी है, अलग नेशन की डिमांड करते हैं। और जो रेड एरिया है वो तुर्की सपोर्टेड रिबेल ग्रुप्स है। ठीक है, और ये अल हयात ताहिर अल सलाम है, ये जो है एक अल कायदा का ही विंग है। 2011 में ये अल कायदा के साथ है, पर उन्होंने अपने टाई अप अल कायदा से छोड़ दिया, क्योंकि यूएस ने अल कायदा को मार मार के भूत बना दिया था, तो उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। और यहाँ आप देखोगे तो ये जो डार्क एरिया है ये आईएसएस को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले जो आईएसएस थी वो मतलब कि आईएसआई थी, उसको पहले नाम आईएसआई था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराक। पर जब उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी कि सीरिया में भी हम घुस सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं जगहों को, तो उनका नाम आ गया इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ठीक है, तो आईएसआईएस बन गया उनका नाम। सो यहाँ पे हमारा डमास्कस है जो कैपिटल है भी गवर्नमेंट की। ठीक है, और यहाँ पे अदर रिबेल ग्रुप्स भी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे कि 2012 में जो एलेपो था वो उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, जो रिबेल ग्रुप्स थे। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए अगर आप देखोगे तो सीरिया की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सीरिया को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं रशिया, वो कर रहे हैं ईरान। मैं आपको मैप के थ्रू बताता हूँ। ये रहा है ये रहा हमारा मैप, ये वर्ल्ड मैप, और ये रहा हमारा सीरिया। ठीक है, तो सीरिया अगर मैं बात करूँ तो सीरिया जो है, सीरिया की गवर्नमेंट जो है वो एक सुन्नी गवर्नमेंट है। ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट है वहां पे, हमारे तो नहीं, जो सीरिया के प्रेसिडेंट है वो है फिया। ठीक है, और बाकी जो कंट्रीज हैं अगर आप लगा लो कि ईरान हो गया, वो भी एक शिया मेजोरिटी देश है, तो वहां पे जो खुमेनी है वो जो है सीरिया को सपोर्ट कर रहे हैं। रशिया जो है ऊपर से वो भी सीरिया को सपोर्ट कर रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे लेबनान में जो हिजबुल्ला है, ठीक है, जो पपेट है ईरान का, वो भी जो है सीरिया गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो जो सुन्नी देश हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, या बाकी मिडिल ईस्ट के सुन्नी देश हैं, वो जो है रिबेल ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिबेल ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप लगाओगे 2016 में जो यूएस था उन्होंने सीरिया से विड्रॉ कर दिया जब ट्रम्प की गवर्नमेंट आई थी, पर जैसे ही केमिकल वेपन्स दोबारा यूज हुए 2017 में, जिसमें काफी लोग मर गए, तो यूएस जो है वो दोबारा मतलब कि सीरिया में आ गई, जो दोबारा जो है सीरिया में आ गई। तो इसमें आप ये देखोगे काफी काफी जो ग्रुप्स हैं उनके अलग अलग यहाँ पे फायदे हैं। ठीक है, अगर आप टर्की की बात करो, टर्की जो है जो कुर्दिश लेड फोर्सेस हैं इनके मतलब अगेंस्ट है। ठीक है, और रिबेल ग्रुप अगर आप लगा लो कि जो कुर्दिश फोर्सेज है उनको यूएस सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, हमास, अगर आप यहाँ की बात करो जो लेबनान जो है, यहाँ पे जो हिजबुल्ला है उनको ईरान सपोर्ट कर रहा है। तो ठीक है, तो एक पूरा का पूरा सीरिया एक बैटल ग्राउंड बन चुका है। अगर आप बात लाओगे यहाँ पूरा बैटल ग्राउंड बनता है, ह्यूमैनिटी का कोई नहीं है, इतने वॉर क्राइम्स हो रहे हैं यहाँ पे, कोई बॉम्बिंग कर, रशिया जो है बॉम्बिंग कर रहा है यहाँ पे, काफी लोग मर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और काफी बुरा हाल है। अगर आप करंट सिनेरियो की बात करो, जो अलेपो है उसको दोबारा से, ये बीबीसी का आर्टिकल है यहाँ पर देखोगे, उन्होंने दोबारा हयात ताहिर अल सलम ने इनको ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, अलेपो को दोबारा से ऑक्यूपाई कर लिया है। पहले जो था रशियन फोर्सेस ने इसको बॉम्बिंग करके दोबारा वापस लिया था। ठीक है, पर 2016 में, पर अब ये दोबारा जो है इनके अंडर राज पे है। ठीक है, तो यही आज की वीडियो थी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कोई अलग से टॉपिक है जैसे कि आप किसी के बारे में जानना चाहते हो कि आईएसआईएस के बारे में, या फिर कुर्दिश लेड फोर्सेस के बारे में, या किसी और के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, उसमें अलग सी वीडियो बना देंगे। ओके।